हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि टिकटॉक यूज़ करने वाले जो बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं टिकटॉक के, वो लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि टिकटॉक प्रॉपर्ली बैन हो चुका है इंडिया से। और क्योंकि 59 ऐप्स और भी चली गई हैं, बेचारे चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी था। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि पबजी क्यों नहीं बैन हुआ है। तो पबजी क्यों नहीं बैन हुआ है, इसको लेकर अगर आप थोड़ी सी छानबीन करते तो आपको खुद ही पता चल जाता कि एक्चुअल में जो इसकी ओरिजिन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएशन जो है वो साउथ कोरिया का है पबजी का। और आप टेंसेंट गेम्स पबजी में जब आप ओपन करते हैं तो लिख कर आता होगा, तो वो एक चाइनीज फॉर्म है जिसके तहत मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ओनरशिप है पबजी की वो मिक्स्ड है। यानी साउथ कोरिया का मेन आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएशन है, और फॉर्म जो है वो टेंसेंट करके चाइनीज थी, इस वजह से ये कहते हैं कि चाइनीज ऐप है, बट वो प्रॉपरली चाइनीज नहीं है। और दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा रीजन है कि पबजी बैन क्यों नहीं हो रहा है, बहुत लोग परेशान है, मतलब हर किसी की जुबान पर यह है कि यार चाइनीज है पबजी, तो वो क्यों नहीं बैन हुआ। तो वही मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि चाइनीज जो एक टेंसेंट करके होल्डिंग्स होती हैं, चाइनीज फॉर्म है, उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि चाइना का थोड़ा सा पोर्शन इन्वॉल्व है, यानी पार्शली चाइनीज है बट वो चाइनीज नहीं है ऐप पूरी तरह से। और दूसरी वजह ये है कि जो लोग हैं, यानी जो उसको पसंद करने वाले हैं, पबजी के जो लवर्स हैं, उन्होंने अभी तक उसे लिस्ट आउट नहीं किया था कि आप पबजी को भी बैन करिए। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि टिकटॉक के साथ जो 59 और एप्स हैं जिन्हें बंद किया गया है, उसके पीछे लोगों ने कहा था उसको, यानी लोगों की जिज्ञासा थी, जो लोग चाहते थे कि वो बैन हो जाए, क्योंकि चाइना को जो एक्चुअल में सपोर्ट मिल रहा है वो इन्हीं एप्स की वजह से मिल रहा है। और सिक्योरिटी रीजन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज से बाकी जो एप्स हैं, यानी टिकटॉक प्लस 59 एप्स और जो बैन हुई है, जिसमें आपकी ये वीगो वीडियोस है, बिगो है, वीवो वीडियोस है, और शेयरिट भी है इवन, बट शेयरिट अभी देखा जाए तो थोड़ा चल रहा है वो। और टिकटॉक को भी देखा जाए तो जिनके पास पहले से है टिकटॉक, यानी जिन्होंने अनइंस्टॉल नहीं किया था, उनमें भी आप उस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हैं, सेव नहीं कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक पे अभी भी वो चल रहा है। मे भी कुछ दिन बाद उसमें एरर आ जाए और वो बंद हो जाए पूरी तरह से। आपके जो पहले से इंस्टॉल्ड है, जिन्होंने हटाया नहीं था, उनका भी चलना बंद हो जाए तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। किसी भी वक्त टिकटॉक पूरी तरह से खत्म हो सकता है आपका, जिनके पास पहले से है। बहुत होशियारी दिखा के कुछ लोगों ने उसे बचा के रखा हुआ है ना कि अनइंस्टॉल नहीं किया मैंने तो वो चलेगा, बट ऐसा है नहीं। पबजी की बात की जाए, अब पबजी पे वापस आते हैं। पबजी के जो लवर्स हैं उन्होंने उसे हटाया नहीं था लिस्ट आउट करके कि पबजी को भी बैन करो। डिमांड किसकी थी? जिन ऐप्स की थी उनको बैन कर दिया गया है। और पबजी में उतने ज्यादा रिस्क नहीं है एक्चुअली। आप उसे सिंपली फेसबुक से लॉगिन करिए, ट्विटर से करिए, या गूगल अकाउंट से, जैसे भी आप लॉगिन करते हो, और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी रीजन, यानी कि आपके जो डाटाज हैं, आपकी जो सिक्योरिटी वाली जो चीजें हैं जिन्हें आप सेव करके रखते हैं, वो सारी चीजें गैलरी से या वहाँ से ऑडियोज हो गए, वो सब लीक नहीं होते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर होते होंगे तो उस पर इंक्वायरीज हो रही है, मे भी पबजी कभी बंद हो जाए, लेकिन फिलहाल नहीं बैन हो रहा है। और सिक्योरिटी रीजन ही क्योंकि मेन है, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि पबजी को लेकर कोई रिस्क नहीं है फिलहाल, और वो कोई चीज कॉपी नहीं करता, कोई चीज उधर उधर नहीं भेजता, इस वजह से वो चल रहा है। क्योंकि वो चाइनीज पूरी तरह तो है नहीं, और चाइना वाले ये सब काम करते हैं, तो चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है टिकटॉक के साथ 59। मतलब रिप सीरियसली, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कलाकार थे टिकटॉक पे, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज थी, और जहां तक टीसरीज वालों ने कुछ लोगों को उठाया था। बट अभी क्या है कि इन कलाकारों का क्या होगा, तो दूसरा जरिया होना चाहिए। और जहां तक है कि प्रधानमंत्री ने कुछ नए ऐप्स लॉन्च करने की बात करी है, तो टिकटॉक की तरह कुछ और ऐप्स हैं जो आपके सामने आ जाएंगे, तो आप उन्हें यूज कीजिएगा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी कलाकारी जो है वो वेस्ट नहीं होगी। लेकिन ये बिस्किट टांग के गहने बनाने वाले जो लोग हैं ना, वो प्लीज अब मत करना, ये सब बड़ा बड़ा इरिटेटिंग होता है। मैंने भी टिकटॉक बहुत ज्यादा यूज किया है, और इस वजह से मेरे को पता है कि क्या चीजें हैं जो बहुत ईयू टाइप की लगती हैं, बहुत ऑकवर्ड होती हैं, तो उनकी वजह से ना मन खराब हो जाता है टिकटॉक देखने का। तो शायद यही सब रीजन है। फिलहाल देखते हैं कि अभी पबजी के साथ क्या होने वाला है, बट अभी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पबजी खेलते हैं वो खेलते रहे, इंक्लूडिंग मी। पबजी सेफ है एंड पबजी इज ऑन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर कर दीजिएगा। लोगों को बहुत सारा नहीं पता, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप प्ले स्टोर पे जाके चेक करिए, गूगल पे चेक करिए, तो पबजी का एक्जैक्टली रीजन जो है, वो जो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई वो सब सच है, वो आपके सामने प्रूव हो जाएंगी। तो पूरी तरह से चाइनीज नहीं है पबजी, इस वजह से वो बैन नहीं हुआ है। तो बार बार पबजी पबजी करके इतना लोगों को मतलब परेशान मत करिए, चुपचाप खेलने दीजिए यार, बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। थैंक यू सो मच।